प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, वहीं से अपनी बात दोबारा शुरू कर रहा हूँ जहाँ लास्ट टाइम कंप्लीट करी थी, और आपको ये बात अच्छी तरह याद होगी कि हमारे इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल चल रहे थे, है ना बेटा। और बच्चों, इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन 1 हमने ये किया था, क्वेश्चन 2 बच्चों हमने ये किया था, क्वेश्चन 3 हमने ये किया था, क्वेश्चन 4 हमने ये किया था, क्वेश्चन 5 हमने ये किया था, क्वेश्चन 6 हमने ये किया था, 7 हमने ये किया था, ठीक है, 8 हमने ये किया था, और इसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था वो बच्चों बिल्कुल सिमिलर था, और वो ये था। यहां पर मैंने अपनी बात कंप्लीट करी थी, ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमें अपनी बात यहां से स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये हमारा तरतीब के लिहाज से 9वां क्वेश्चन है। वैसे हम 9 क्वेश्चन कर चुके हैं, नोट्स के लिहाज से देखा जाए तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। बच्चों, इस क्वेश्चन को 2003 प्री मेडिकल के पेपर का क्वेश्चन है। आपने इक्वेशन तो देख ली होगी, इस क्वेश्चन की इक्वेशन तो आपने देख ली होगी। इक्वेशन कौन सी नहीं है, इक्वेशन भी वही पुरानी है। आपसे कह रहे हैं इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन, और रिएक्शन दिया हुआ है। और बच्चों आगे लिखा हुआ है व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, जब इक्विलिब्रियम अटेन्ड हुआ तो, यानी क्वेश्चन शुरू इक्विलिब्रियम से हो रहा है। व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड द concentration of B is equal to 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी B की कंसंट्रेशन 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और C की कंसंट्रेशन 6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इक्विलिब्रियम पर। अच्छा, A की कंसंट्रेशन बता नहीं रहे, गिवन नहीं है। आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द इनिशियल एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी ए की इनिशियल और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करनी है। ए की बच्चों इनिशियल और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा, पहला मौका है आज कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी पूछ रहे हैं और इनिशियल कंसंट्रेशन भी पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं। बताइए सबसे पहला काम क्या होगा। सबसे पहला काम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखनी होगी। ए की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करना चाहते हैं। पहले इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम कर लें, फिर इनिशियल कंसंट्रेशन आराम से पता चल जाएगी। बताइए बेटा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखनी होगी, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखनी होगी। बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन बताइए क्या बनेगी। Kc is equal to active mass of C raised to the power 2 upon active mass of A into active mass of B।
ठीक है, अब बताओ बेटा, Kc की वैल्यू आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 2.25। C की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपको गिवन है 6। चूंकि मोल पर डीएम क्यूब है इसलिए वॉल्यूम से डिवाइड करने की नीड नहीं है। और A पता करनी है और B कितनी है 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। समझ तो गए होंगे आप। क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, A को उधर ले जाइए और 2.5 को नीचे ले आइए। ये देखिए 6 का स्क्वायर 36 और 2.5 इंटू 4। कैलकुलेटर का काम रह गया अब तो, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो A की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वही आई जो B की गिवन थी, यानी A और B इक्विलिब्रियम पर बराबर होंगे। अब क्या करें, अब बेटा A की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता करेंगे, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इससे पहले भी पता कर चुके हैं, मगर पहले A और B दोनों की कैलकुलेट करते थे। अब खाली एक ही पूछ रहे हैं तो क्या होगा, खाली एक ही बता दें। बताओ बेटा, इक्वेशन से बताएंगे, इक्वेशन से बताएंगे। अच्छा, A की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी है 4, डेफिनेटली इनिशियल कंसंट्रेशन इससे ज्यादा होगी बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन इससे ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी, जितना प्रोडक्ट बना है उतनी ज्यादा होगी, है ना। अब आप इक्वेशन से बताइए, इक्वेशन क्या कह रही है, 1 मोल ऑफ A react with 1 mole of B, 1 mole of A and 1 mole of B react to form 2 mole of C। यानी A का 1 मोल B का 1 मोल जब रिएक्ट करेंगे तो C के 2 मोल बनेंगे, है ना बेटा। और C के मोल हैं कितने 6। तो बताइए C के 6 मोल कैसे बनेंगे, फ्रॉम 3 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B। इसका मतलब A में से 3 मोल निकल के गया, तो A में से 3 मोल निकला, बाकी बचा 4। तो बाकी बचा 4, निकल के चला गया 3, तो 4 + 3 7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, है ना बेटा। मामूली मामूली तब्दीली करके एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। चलो पढ़ के बताओ। सिंस 2 मोल ऑफ C आर formed from 1 mole of A and 1 mole of B, therefore 6 mole of C are formed from 3 mole of A and 3 mole of B. Thus, initial concentration of A is equal to 4 plus 3 यानी 7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। A की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 4 और इनिशियल कंसंट्रेशन 7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब बनेगी। सही हो गया बेटा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, उल्टा करके दिया है। अच्छा, ये सब सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ हर मर्तबा उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। अच्छा, इक्वेशन तो आपने देख ही ली, इक्वेशन तो वही जानी पहचानी है, A + B और 2C। सही है। अब आप क्वेश्चन को उल्टा करके गिवन है। बताओ बेटा क्या लिखा हुआ है, इन आर रिएक्शन, और आगे लिखा हुआ है 7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब A।
and 7 mole per decimeter cube B were mixed and allowed to attain equilibrium. पूरा सेंटेंस बता रहा है कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन गिवन है 7 मोल पर डीएम क्यूब ए एंड 7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब बी. ये इनिशियल कंसंट्रेशन जब तक ये दोनों 7 रहेंगे, जब तक प्रोडक्ट 0 रहेगा, क्योंकि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन वही होती है जो गिवन हो, मगर बेटा प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा 0 होती है. चलो ठीक है. अब मुझे बताइए, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो प्रोडक्ट बनेगा? बिल्कुल बनेगा. फिर वो प्रोडक्ट रिवर्स होगा? बिल्कुल होगा. फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब आगे सुनिए. आपसे कह रहे हैं इफ Kc इज इक्वल टू 2.25, अगर Kc 2.25 है तो फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ A, B एंड C एट इक्विलिब्रियम स्टेट. इक्विलिब्रियम स्टेट पर A, B और C की कंसंट्रेशन मालूम करनी है. ठीक है. आपसे क्वेश्चन पूछना है. पूछू. ये बताओ, A इनिशियली कितना था? 7. B इनिशियली कितना था? 7. ये बताइए, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, तो क्या A इतना ही रहेगा? B इतना ही रहेगा? नो. इन दोनों के मोल बढ़ जाएंगे? नहीं बेटा, बढ़ कैसे जाएंगे? इन दोनों के मोल कम हो जाएंगे. ए के मोल भी कम हो जाएंगे, बी के मोल भी कम हो जाएंगे. अब कितने मोल कम होंगे ये नहीं पता. ए के कितने मोल कम होंगे, बी के कितने मोल कम होंगे, ये नहीं मालूम. हाँ, एक बात पता है क्या? जितने मोल ए के कम होंगे, उतने ही मोल बी के भी कम होंगे. ये कैसे पता? इक्वेजन कह रही है कि ए का 1 मोल और बी का 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के इक्वली मोल रिएक्ट होंगे, तो दोनों इक्वली कम होंगे ना. तो ऐसा करते हैं बेटा, एज्यूम कर लेते हैं कि ए में से एक्स मोल कम हो गए, ऑफ कोर्स बी में से भी एक्स मोल कम होंगे. इक्विलिब्रियम पर पहुंचते पहुंचते ए में से एक्स मोल कम हो गए, बी में से एक्स मोल कम हो गए. अब बताइए, प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे? डेफिनेटली जितने रिएक्टेंट के कम हुए, प्रोडक्ट के उतने ही मोल बनेंगे. तो रिएक्टेंट के कम कितने हुए? एक्स इधर से, एक्स इधर से, तो 2x. ठीक है बच्चों, आपसे कह रहे हैं फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ A, B एंड C एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पर A, B और C की कंसंट्रेशन मालूम करनी है. और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन A की कितनी है? 7 माइनस एक्स. B की कितनी है? 7 माइनस एक्स. C की कितनी है? 2x. अब अगर आप किसी भी तरह कुछ भी करके अगर आप x की वैल्यू मालूम कर लें, तो x की वैल्यू को इधर माइनस करेंगे, a पता चल जाएगा. इधर माइनस करेंगे, b पता चल जाएगा. इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, c पता चल जाएगा. है ना बेटा? अब बताओ, x मालूम करने के लिए क्या करना होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. बताओ बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन क्या होगी?
Kc is equal to active mass of C the whole square upon active mass of A into active mass of B। सही है। Kc की वैल्यू बच्चों गिवन है 2.25 और C कितना है? C बच्चों 2x। अच्छा, वॉल्यूम गिवन नहीं है, मगर वॉल्यूम से डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब में गिवन है, तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी मोल पर डीएम क्यूब में होगी। तो बताओ सी कितना है? 2x होल स्क्वायर। और ए कितना है? 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स। सही है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, अब क्या करेंगे? आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि आप 2x का स्क्वायर खोलें, 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 माइनस एक्स, सॉरी 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, या स्क्वायर करके a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, सॉल्व करें, फिर सॉल्व करें, फिर सॉल्व करें, फिर सॉल्व करें। क्या होगा बिलाखिर? शाबाश, क्या होगा बिलाखिर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करें, या रिमाइंडर थ्योरम बनाएं, या कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएं। ऐसा करना गलत नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि आपने गलत किया है, लेकिन हर कोई जो देखेगा वो समझ जाएगा कि आपको किसी समझदार शख्स ने नहीं पढ़ाया। तो अगर बचत हो सकती है तो कर लो। वो कैसे? 2x के ऊपर स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो बच्चों ऐसा करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। ये देखो होल स्क्वायर। अब क्या करें? स्क्वायर रूट लेकर होल स्क्वायर को खत्म कर दीजिए। ये देखिए, स्क्वायर रूट ले लिया, 2.25 का स्क्वायर रूट 1.5। और बच्चों इधर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x अपॉन 7 माइनस एक्स। देखा कितना आसान हो गया, 7 क्लास का अलजेब्रा शुरू हो गया। अब बताओ बेटा आप क्या करेंगे? 7 माइनस एक्स को उठा के उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो गया है ना। अब क्या करोगे? अब बेटा 1.5 से 7 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.5 से जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.5 हो जाएगा, और 1.5 को माइनस एक्स से करेंगे तो 1.5 माइनस एक्स हो जाएगा, और इज इक्वल टू 2x तो है ही। सही। अच्छा, अब क्या करें? अब बेटा माइनस का 1.5x उधर ले जाइए, तो क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। 2x तो पहले से मौजूद है, 1.5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये 3.5x। अब क्या करें? 3.5 को नीचे ले आइए, है ना बेटा। x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 3। 10.5 को 3.5 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू तो चाहिए थी, मगर बेटा खुशी में जज्बाती होकर कहीं इस क्वेश्चन के सलूशन को यहीं छोड़ के मत बैठ जाइएगा। असल बात तो बाकी है भी। असल बात क्या? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, the concentration of A, B and C at equilibrium will be। बताओ बेटा
ए की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी है 7 - x। तो क्या करें, x की वैल्यू को माइनस कर दें, x की वैल्यू को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 7 - 3 यानी 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और B की कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, 7 - x, 7 में से x की वैल्यू माइनस कर दी, 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ गया। और बेटा C कितना है 2x, तो 2 को x की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमें पता चल गई किसकी, A, B और C तीनों की। मुझे उम्मीद है कि बात समझ गए होंगे। आगे बढ़े बच्चों, अगली जो बात मुझे आपसे करनी है वो ये है, इक्वेशन देख लें। इक्वेशन तो खैर आसान है, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज किया, हाइड्रोजन बना और आयोडीन बना। अब आप गौर करें, आपसे कह रहे हैं फॉर द रिएक्शन, और रिएक्शन दिया हुआ है 1 मोल ऑफ HI is introduced into a vessel. 1 mole HI is introduced into a vessel, यानी एक वेसल में जिसका वॉल्यूम गिवन नहीं। 1 mole HI is introduced into a vessel at constant temperature. टेम्परेचर गिवन नहीं है लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पर 1 मोल HI को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, बताओ बेटा, जब तक ये 1 मोल रहेगा हाइड्रोजन आयोडाइड, जब तक 1 मोल रहेगा, जब तक ये दोनों 0 रहेंगे, फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है डीकम्पोजिशन होगी, और जब डीकम्पोजिशन होगी तो H2 बनेगा, I2 बनेगा, फिर वो रिवर्स होगा, फिर कभी ना कभी इक्विलिब्रियम आएगा। आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ I2 व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा, बच्चों जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा तो I2 के मोल कैलकुलेट करें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो I2 के मोल कितने होंगे। मेरा बेटा हमें क्या पता कितने मोल होंगे, मगर एक बात पता है, ये बात हम जानते हैं कि जितने मोल I2 के होंगे उतने ही मोल H2 के भी होंगे, जितने मोल I2 के होंगे उतने ही मोल H2 के भी होंगे। तो ऐसा करते हैं ना, एज्यूम कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पर I2 के मोल बने X, और डेफिनेटली हाइड्रोजन के मोल भी X, ये हमने एज्यूम कर लिया। और अगली बात हम जानते हैं क्या, जितने मोल प्रोडक्ट के बनते हैं रिएक्टेंट में से उतने ही मोल माइनस होते हैं ना। तो प्रोडक्ट के जितने मोल बने, बच्चों प्रोडक्ट के जितने मोल बने रिएक्टेंट में से उतने ही मोल माइनस होंगे ना। तो क्या होगा, X मोल हाइड्रोजन, X मोल आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड में से 2X मोल माइनस हो गए। ठीक है, अच्छा, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ I2 व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड।
व्हेन Kc इज इक्वल टू 0.0156। ठीक है बेटा, अगर आपको I2 के मोल चाहिए तो फिर x की वैल्यू निकालनी होगी। और बच्चों x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखनी होगी। Kc is equal to active mass of H2 into active mass of I2 upon active mass of Hi the whole square। Kc गिवन है, Kc की वैल्यू। अच्छा H2 कितना है x, H2 कितना है x, वॉल्यूम हालांकि गिवन नहीं है मगर वॉल्यूम से डिवाइड तो करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वॉल्यूम का इलाज तो है हमारे पास, x अपॉन v, I2 x अपॉन v और hi बेटा 1 माइनस x अपॉन v द होल स्क्वायर। ठीक है, सारे v v v v v v कैंसिल बच्चों। अच्छा अगर सारे v v कैंसिल हो गए, ऊपर 2 मर्तबा v है, नीचे v का स्क्वायर है, तो बताइए बाकी क्या बचा? बाकी बचा x इंटू एक्स और नीचे 1 माइनस 2x होल स्क्वायर। मैं फिर कहूंगा, बेवकूफी करना चाहें तो कर सकते हैं, इजाजत है, लेकिन समझदारी से काम ले लें तो अच्छा है। वो कैसे? वो कैसे? ऊपर x इंटू एक्स स्क्वायर कीजिए और नीचे तो स्क्वायर ऑलरेडी है ही। अब क्या करें? होल स्क्वायर करके रूट ले लीजिए। ये देखो बच्चों, ये देखिए होल स्क्वायर करके मैंने रूट ले लिया। ठीक है, x अपॉन 1 माइनस 2x द होल स्क्वायर 0.056। इसका रूट खोलेंगे तो ये आएगा और बच्चों इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो x अपॉन 1 माइनस 2x। कितना आसान हो गया। ठीक है, अब क्या करें? 1 माइनस 2x को उधर ले जाइए। ये देखिए 0.125 से 1 माइनस 2x मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू x। हाँ बेटा, अब क्या करेंगे? 0.125 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.15 वन जा 0.15 और 0.125 टू जा 0.25 इज इक्वल टू x। अब क्या करें? अब मेरा बेटा माइनस के 0.25x को उधर ले जाइए। ठीक है, ये बन जाएगा 1.25x। फिर 1.25 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई। बच्चों x की वैल्यू आ गई। अब आप मुझे जल्दी से बताइए, ये जो x था ये क्या था? इक्विलिब्रियम पर आयोडीन के मोल। और हमसे पूछ भी यही रहे कि इक्विलिब्रियम पर आयोडीन के मोल कितने होंगे, है ना बेटा? तो इक्विलिब्रियम पर आयोडीन के मोल आ गए 0.1। तो क्या करोगे? हेंस द नंबर ऑफ मोल्स of I2 at equilibrium will be 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इक्विलिब्रियम पर आयोडीन के मोल इतने होंगे। सही है बच्चों? ठीक है, इसको बार बार देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अक्लमंदी ये है कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे बढ़े। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सेम इक्वेशन तो आपने देख ही ली,
N2 प्लस O2 और ये बन गया 2NO। जी बेटा, अब आप जरा क्वेश्चन पढ़ें। हाँ बेटा, क्या लिखा हुआ है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, यानी आपको जो रिएक्शन दिया हुआ है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.1। ये कैसी गिवन, ठीक है। और आपसे क्या रहे हैं? कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। Calculate equilibrium concentration of reactant and product when initial concentration of N2 and O2 are 10 mole per dm cube each। यानी इनिशियली N2 कितना 10 मोल पर dm क्यूब, O2 कितना 10 मोल पर dm क्यूब। और आप जानते हो जब तक ये दोनों 10-10 रहेंगे, जब तक प्रोडक्ट 0 रहेगा, फिर क्या होगा? रिएक्शन स्टार्ट होगा। और बच्चों, रिएक्शन स्टार्ट होगा जब, तो प्रोडक्ट बनेगा, फिर वो प्रोडक्ट रिवर्स होगा, फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो N2 10 मोल रहेगा, O2 10 मोल रहेगा, या दोनों के मोल बढ़ जाएंगे? बढ़ कैसे जाएंगे? कम हो जाएंगे बेटा। कितने मोल कम हो जाएंगे हमें ये नहीं मालूम, कितने मोल कम हो जाएंगे हमें ये नहीं मालूम, लेकिन एक बात मालूम है कि जितने मोल N2 के कम होंगे उतने ही मोल O2 के भी कम होंगे। सही बात है। तो ऐसा करते हैं ना बेटा, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पर पहुंचते पहुंचते N2 में से X मोल कम हुए, O2 में से भी X मोल कम हो गए। अब आपको ये तो पता ही है कि रिएक्टेंट में से जितने मोल कम होते हैं प्रोडक्ट के उतने ही मोल बन जाते हैं। तो रिएक्टेंट में से मोल कितने कम हुए? रिएक्टेंट में से बच्चों कितने मोल कम हुए? X इधर से, X इधर से, तो कितने हो गए? 2X। ठीक है, अब अगर हम कुछ भी करके X की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो 10 में से माइनस कर देंगे N2 आ जाएगा, 10 में से माइनस कर देंगे O2 आ जाएगा, 2X से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2NO हो जाएगा। ठीक है, बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन क्या होगी? Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ NO द होल स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ N2 एक्टिव मास ऑफ O2। Kc की वैल्यू गिवन है और NO कितना है? 2X। वॉल्यूम से डिवाइड करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में गिवन है ना बेटा, इसलिए 2x होल स्क्वायर अपॉन 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स। फिर आपके पास दो ऑप्शन आ गए, बेवकूफी भी कर सकते हैं, अक्लमंदी भी कर सकते हैं। बताओ बेटा, बेवकूफी क्या होगी? 2x का स्क्वायर खोल दीजिए, 4x स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, या 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें। और अक्लमंदी ये कहती है कि होल स्क्वायर कर लीजिए।
ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है ना बेटा। होल स्क्वायर करके रूट ले लें। ये देखिए, होल स्क्वायर करके मैंने रूट ले लिया। 0.1 का रूट 0.316 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या करें? अब क्या करें बेटा? अब ये जो 10 माइनस एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको उधर ले जाइए। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 2x। अब क्या करें? 0.316 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.316 को 10 से किया तो 3.16, माइनस एक्स से किया तो माइनस 0.316 एक्स इज इक्वल टू 2x। अब बेटा माइनस की वैल्यू को राइट पर ले आइए। ये देखिए प्लस हो गई, इन दोनों को प्लस कर दें। 2.316 एक्स, 2.316 एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई। बच्चों एक्स की वैल्यू आ गई। अब बताइए अब क्या करें? हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बताओ बेटा, N2, hence equilibrium concentration of reactant and product will be N2 की कितनी होगी? 10 माइनस एक्स, है ना बेटा, 10 माइनस एक्स। और x की वैल्यू x की जगह रख दी, ये N2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पता चल गई। और बच्चों O2 की कितनी होगी? 10 माइनस एक्स होगी। ठीक है, तो x की जगह x की वैल्यू रख दी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गई। ठीक है, और बच्चों 2NO, NO की कितनी होगी? 2x होगी। तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, ये बन जाएगा 2.72 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैलकुलेट होगी। मुझे उम्मीद है कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। रिपीट करना बेटा बार बार इस क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करना। ठीक है, अच्छा आज की आखिरी बात करते हैं बच्चों। इन 12 क्वेश्चंस को अच्छा करके, बहुत अच्छा करके रिपीट करना, प्रैक्टिस करना। एक एक क्वेश्चन को कई कई बार रिपीट करना। ठीक है, क्योंकि आसान वाले क्वेश्चन सारे हो गए खत्म, बस ये 1 से लेके 12 तक ही थे। अब बेटा अच्छे वाले क्वेश्चंस की बारी है, तो अच्छे वाले क्वेश्चंस को अच्छा करके करेंगे ना इंशाल्लाह। ठीक है, मैं भी अपनी तैयारी करके आऊंगा कल इंशाल्लाह। 13 से शुरू करेंगे। वैसे अगर मुमकिन हो सके तो 13 को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि 13 से कुछ चेंज आ रहा है। बाकी बात इंशाल्लाह आपसे कल करूंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।